श्री संजय सिंह। बात मान्यवर मणिपुर का विषय मुझे याद है कि जब मैंने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में जब से संसद बनी है कोई सदस्य अगर सबसे लंबे समय तक निलंबित रहा है तो वो मैं रहा हूं, क्योंकि मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाने का एक प्रयास किया था। ये कोशिश की थी कि आप वहां के लोगों का दर्द सुन लीजिए। ये कोशिश की थी कि वहां के लोगों की तकलीफ को आप समझ लीजिए और उसका कुछ समाधान निकालिए। और गलती ये थी कि मैं नारा लगाते हुए उस हाउस में बेल के अंदर चला गया था और उसके बाद मुझे 11 महीने तक सस्पेंड रखा गया। एक सेशन के लिए कहा गया, लेकिन फिर सेशन के अंतिम दिन उसकी अवधि बढ़ा दी गई। कोई चिंता की बात नहीं सर, आप 11 महीने सस्पेंड करें, मार्शल से बाहर फिकवा दें, आप सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो जायज मुद्दे इस देश के हैं, अगर देश का कोई हिस्सा जल रहा है, अगर वहां दंगे फसाद लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो इस सदन का सदस्य होने के नाते एक नहीं 1000 बार हम लोग उस मुद्दे को उठाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी वहां पर गए थे, 10-15 दिन वहां की स्थितियों का जायजा लेकर आए थे। मुझे याद है इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सारे लोगों ने अपनी राय दी और ज्यादातर विपक्ष के मित्रों की यह सलाह थी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री वहां की हिंसा के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, उनको हटाइए। जब तक वो रहेंगे तब तक वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। ये एक तरफा सुझाव था सारे विपक्ष के लोगों की तरफ से। मैं उस मीटिंग में मौजूद था मान्यवर। ये बार बार हमने कहा कि अगर हिंसा कराने वाले के हाथ में ही राज्य की बागडोर रहेगी तो किसी भी हालत में वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। कुकीज और मैतीस का झगड़ा, उनके बीच में शांति का प्रयास वो व्यक्ति कर सकता है जो शांति की मंशा रखता हो। ऐसे ऐसे दृश्य मणिपुर ने देखे, ऐसी ऐसी वारदातें देखी। चर्च जलाए गए मान्यवर, मंदिर जलाए गए मान्यवर, हत्याएं हुई लोगों की, घर जलाए गए लोगों के। और इतना ही नहीं मान्यवर, शर्म उस दिन सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को आई, लोगों का सिर शर्म से झुक गया जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कारगिल योद्धा के पत्नी को मान्यवर। और उस कारगिल योद्धा ने बयान दिया, उसने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने कारगिल की लड़ाई तो लड़ी, भारत माता को तो बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। यह क्या हम सबके लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? यह क्या हम सबके लिए पीड़ा का विषय नहीं है? यह क्या हम सबके लिए दुख का विषय नहीं है? हमने क्या किया उनके साथ? भारत के प्रधानमंत्री 2 वर्षों में मात्र 36 सेकंड के लिए बोलते हैं मान्यवर। 36 सेकंड इसी पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर अपनी बात कही थी, संवेदना जताई थी। कहीं उन्होंने कोई मणिपुर के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझा। जाना तो बहुत दूर की बात है, जाना तो बहुत दूर की बात है। 2 साल में आपको अमेरिका जाने की फुर्सत है, आपको दुबई जाने की फुर्सत है, आपको कतर जाने की फुर्सत है, आपको दुनिया के तमाम मंगोलिया जैसे देश में आपको जाने की फुर्सत है, हर जगह जाने की फुर्सत है। आपको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं। इसका क्या जस्टिफिकेशन आप मणिपुर के लोगों को देंगे? इसका क्या कारण आप मणिपुर के लोगों को बताना चाहते हैं? कैसे वो यकीन करें कि भारत के सबसे बड़े अभिभावक, भारत के प्रधानमंत्री उनके दर्द में उनके साथ खड़े हैं? मान्यवर, राज्यों के प्रति आपका अलग अलग रवैया रहता है, समझा जा सकता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों के प्रति आपका भेदभाव रहता है, समझा जा सकता है। लेकिन जिस राज्य में आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, दोहरी जिम्मेदारी रोजगार देने की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के विकास की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के किसानों के विकास की। आपकी तो दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां ये लड़ाई झगड़े फसाद कब रुकेंगे मान्यवर? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए।
कोई त्योहार आता है, होली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, दिवाली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, रामनवमी आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, ईद आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू। इससे क्या हासिल कर लेंगे आप? क्या मिल जाएगा? देश का एक हिस्सा मणिपुर, जहां पर पिछले 2 साल से दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत, लड़ाई, झगड़े चल रहे हैं, उस राज्य में अंततोगत्वा आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और मुझे तो लगता है आपको तब लगाना पड़ा और आपको तब समझ में आया जब 2024 में 2 की दोनों सीटें आप लोकसभा की वहां पर हार गए, तब आपको लगा कि नहीं, अब कुछ सुधार करने की जरूरत है, अब शायद कोई राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन की जरूरत है। तब आपने अपने मुख्यमंत्री को वहां से हटाया, जो सारे अपराधों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा था, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं मान्यवर, और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं, बस अंतिम बात कह के खत्म करता हूं। आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, वहां के लोगों का विश्वास जीतिए और चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आपसी भाईचारा और सहमति जो 2 समुदायों के बीच में पिछले 2 साल से बिगड़ी हुई है, उसको बहाल करने की, बनाने की कोशिश कीजिए और चुनाव की प्रक्रिया में जाइए, लोकतंत्र की वहां पे बहाली कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन विसी।